Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक को कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन को एंजॉय करते हैं। आई होप आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखते हुए आ रहे हो, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस को देखते हुए नहीं आओगे तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए एक तरफ से पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, तभी आपको मजा भी आने वाला है। क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, पिछला वीडियो आप देखोगे नहीं और आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे कंडीशन में फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए पढ़ाई में मन लगाना है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके हमें बताते रहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। बोल रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। यानी 2 नल हैं, एक से कम पानी निकलता है, एक से ज़्यादा पानी निकलता है। ठीक है, दोनों को अगर एक साथ चालू किया जाता है तो 9 होल 3/4 आवर में दोनों नल टंकी को भर देते हैं। बोल रहा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। बोल रहा है कि अगर हम लोग दोनों नल को अलग अलग चालू करें टंकी भरने के लिए, तो जो बड़ा वाला नल है, जिससे मतलब जो बड़ा चौड़ा वाला नल है, डायमीटर चौड़ा मतलब कि बड़ा वाला नल है, वो छोटे वाले से 10 घंटा कम लेता है। ऐसे मतलब आप समझ सकते हो, जिससे मान लो छोटा जो नल है वो 15 घंटे में भरता है, तो छोटा वाला 10 घंटा का मतलब 5 घंटे में भर देता है। ऐसे करके आप समझ सकते हो। फाइंड द टाइम इन विच द ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो अगर दोनों को अलग अलग चालू किया जाए तो छोटा वाला उसको कितने समय में भरेगा और बड़ा वाला कितने समय में भरेगा, इस बात को बच्चों हमको आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगता है, बट मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आई थिंक आप समझ गए हो। चलिए मैं करता हूँ। चलिए मान लेता हूँ मैं कि जो छोटा वाला नल है बच्चों, वो टंकी को x आवर में भरता है। ऐसा मैं मान लूँ, हर क्वेश्चन में हम मान रहे हैं, तो ऐसा करके करेंगे तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो लेट स्मॉलर टैप कैन फिल टैंक इन x आवर। h मतलब आवर्स में लिख रहा हूँ, x आवर में बदलता है। तो जो बड़ा वाला है, बड़े वाले को क्या बोल रहा है, जो वर्ड यूज करा वैसे हम लोग यूज करते हैं, लार्जर है। ठीक है, तो लार्जर टैप उसको कितना टाइम में भरेगा बच्चों, जितना ये लग रहा है इसमें उससे 10 घंटा कम ले रहा है, तो x - 10 आवर में भरेगा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि जो छोटा वाला नल है वो x आवर में भरता है, तो 1 घंटे में वो टंकी का कितना पार्ट भरता है। जैसे ऐसे आप समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मैं किसी काम को 10 दिन में करता हूँ, तो 1 दिन में मैं कितना काम करूंगा, 1/10 करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी पूरे काम को 10 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, तो उसका 1 पार्ट में करूंगा, तभी तो मैं 10 दिन में उस काम को खत्म कर रहा हूं। वैसे ही अगर वो x घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में वो टंकी का पार्ट कितना भरेगा, निकालते हैं। क्यों निकालते हैं अभी आप आगे देखो, तब आपको समझ में आएगा। पार्ट ऑफ टैंक ऐसे करके लिख लीजिए, पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller tap, part of tank filled by smaller tap in 1 hour। 1 घंटे में कितना भरेगा, तो उल्टा कर दो, 1/x भरेगा, जैसे मैं बताया अभी आपको। ठीक है, वैसे ही लार्जर कितना करेगा, लार्जर के लिए मैं लिख लेता हूँ, ऐसे पूरा सेंटेंस आपको लिखना रहेगा, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ। तो 1/x - 10 पार्ट, ये पार्ट है ना, आवर नहीं है, इतना पार्ट भरेगा, और ये भी इतना पार्ट भरेगा। मतलब छोटा वाला टंकी 1 घंटे में पूरे टंकी का इतना पार्ट भरेगा, छोटा वाला नल सॉरी, और जो बड़ा वाला नल है वो 1 घंटे में इतना पार्ट भरेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि दोनों मिल करके टंकी को इतने घंटे में भरते हैं, तो मैं लिख लेता हूं व्हेन
they start together when they start together then they fill tank इन कितना आवर में बोल रहा है 9 होल 3/8 आवर में। यानी दोनों अगर एक साथ स्टार्ट होते हैं तो दोनों टंकी को भरने में कितना समय लगाते हैं, इतना समय लगाते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, इफ होल में दिया है तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 8 9 72 और 3 75, तो 75/8 आवर। यानी दोनों मिलकर के इतने घंटे में टंकी को भरते हैं। अगर बच्चों मैं ऐसा बोलूं कि दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना भरते हैं, तो क्योंकि 1 घंटे का देखिए हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है, 1 घंटे पे यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। अब 1 घंटे का इन दोनों को जोड़ेंगे उतना ही ये भी होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए मैं जो बोल रहा हूँ। पार्ट ऑफ टैंक fill by both tap in 1 hour। 1 आवर में कितना होगा बताओ, अरे भाई इसका उल्टा कर दो, 8/75। देखिए दोनों मिल करके पूरे इतने घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में जैसे मैं यहाँ पर निकाला ना कि भाई छोटा वाला x में कर रहा था तो 1 घंटे में कितना पार्ट भर रहा था 1/x, बड़ा वाला 1/x - 10। वैसे ही टोटल मिल करके दोनों इतने घंटे में टंकी को भरते हैं, तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेंगे, इसको भी इसका भी रेसिप्रोकल आप कर दो, बस हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग कैसे करेंगे, तो हमारा फाइनल ये एक्सप्रेशन है। तो फर्दर मैं इसको पेज को टर्न करूंगा, आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए मैं नोट कर लिया हूँ, आई होप आप भी नोट कर लिए होगी। चलिए इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास 3 मेथड है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में, आप देख लो। हमारा मोटिव इस क्वेश्चन में है आपको एक्सप्रेशन बना के दे देना, बाकी सॉल्व करना आपका काम है। बाई चांस अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं डिटेल में भी कराऊंगा, लेकिन कोशिश ये करूँ कि आप खुद से करने का, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। देखिए आपको रूल पता है फैक्टराइजेशन मेथड से, 8 का 750 में मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप फैक्टराइजेशन करोगे, 2 ग्रुप बनाओगे, दोनों को आपस में प्लस करो या माइनस करो, बीच का मिलना चाहिए। तो आप देखोगे इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो 200 और 30 2 मिलेगा। मैं लिख लेता हूँ 8x² माइनस 200x माइनस 30x, जो कि मैं ऑलरेडी करके रख चुका हूँ टाइम बचाने के लिए, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख ले रहा हूँ। ठीक है, आप भी करके चेक कर सकते हो। तो देखियो 200 में 30 मल्टीप्लाई करो तो आपको इसने का जो मल्टीप्लाई करने में आएगा वो आएगा, और इन दोनों को कैलकुलेट करो, देखो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8x कॉमन करेंगे, 8x कॉमन करो तो यहाँ पर मिलेगा x माइनस 8 2 जा 16 और बचेगा 4 0 और 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, ये मिलेगा ना। चलो यहाँ पर माइनस 30 आप कॉमन कर लीजिए तो क्या मिलेगा, x माइनस डेफिनेटली 25 मिलेगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या मिला, 8x माइनस 30 मिला एक में, और एक में क्या मिलेगा, x माइनस 25। देखो x माइनस 25 x माइनस 25 दोनों में से कॉमन कर लीजिए, कॉमन हो गया तो क्या बचा, 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 रखोगे तो एक आंसर मिलता है, इसको 0 रखोगे तो एक आंसर मिलेगा, ये तो आपको पता ही है, हर क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं। तो इफ x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 25, और फिर से करिए इफ 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो 8x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 30/8। तो इतना आवर आंसर आपका आया। लेकिन क्या दोनों को लेंगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग इस पे विचार करते हैं। अगर ये देखेंगे तो 8 3 जा 24 यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ऐसा है, हम लोग क्या माने थे कि छोटा वाला नल x आवर में भर देता है, तो 3 पॉइंट समथिंग आवर यानी 3.5 4 घंटा जो भी आएगा। तो क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि बड़ा वाला टाइप भी आपको याद रखना है ना, छोटे वाले से 10 घंटा कम लेता है। अगर ये 10 घंटा से खुद ही कम है तब तो वो निगेटिव में चला जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा कि -6 घंटे में वो भर देता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए इस वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे। ये देखिए वैलिड होगा, क्यों, क्योंकि छोटा वाला अगर 25 घंटे में भरेगा तो बड़ा वाला 10 कम कर तो 15 घंटे में भरेगा। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आंसर लिख लेते हैं बच्चों, कि जो स्मॉलर टैप है
जो स्मॉलर टैप है वो 25 आवर में भरेगा और जो लार्जर है इससे 10 कम करेगा, तो लिख लो भाई 25 - 10 या आप डायरेक्ट आंसर लिख लो 15 घंटे में भरेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बैंगलोर, ब्रैकेट में दिया हुआ, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। बोल रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक लोकल ट्रेन है, दोनों को 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन है वो 1 घंटा ज़्यादा समय लेती है एक्सप्रेस से। मतलब इसका उल्टा बोल सकते हो कि एक्सप्रेस 1 घंटा कम लेती है, वो ये बोल रहा है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, मतलब बोल रहा है कि अगर जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन का वो पैसेंजर ट्रेन की अपेक्षा 11 किलोमीटर ज़्यादा है, एवरेज स्पीड अगर निकाला जाए तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो दोनों का एवरेज स्पीड क्या हमको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, मैं बता रहा हूँ, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। चलिए हम लोग मानेंगे कि जो पैसेंजर ट्रेन है, जो छोटा वैल्यू होता है उसको हम लोग पहले मानते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन में आसानी हो। हम लोग मानते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसका स्पीड क्या, एवरेज स्पीड x है, जैसे हमेशा मानते हैं। लेट द एवरेज स्पीड of passenger train be x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है यहीं पर मैं लिख लेता हूं। चलिए, टोटल डिस्टेंस, अरे भाई बेंगलोर से मैसूर का डिस्टेंस दिया है ना, कितना दिया, 132 किलोमीटर, लिख लीजिए। अब यहीं पर मैं टाइम भी निकाल लूँ क्या, तो टाइम कितना लेगा अगर ये आप इसको कवर करना है तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा पैसेंजर के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब अगर उसका स्पीड x है तो कितना समय लेगा बेंगलोर से मैसूर जाने में, 130/2x इतना आवर। अब आ जाते हैं एक्सप्रेस ट्रेन पे। तो अगर हम लोग पैसेंजर ट्रेन का स्पीड x माने तो एक्सप्रेस का क्या उससे 11 ज़्यादा है, तो 11 ऐड कर दीजिए। तो स्पीड ऑफ, लिख लेता हूं मैं, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x + 11। अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन में कभी सफ़र किए हो, ट्रेन में अगर आप सफ़र किए हो तो आप देख सकते हो कि एक्सप्रेस ट्रेन तेज चलती है और लोकल ट्रेन क्या होती है, धीरे धीरे चलती है। ठीक है, चलो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखिए एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड पता चल गया और डिस्टेंस तो 132 ही है, तो टाइम टेकन इसका भी निकाल लेते हैं, ज़रूरत पड़ने ही वाला है। स्पेलिंग थोड़ा बहुत अगर जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाए तो आप उसको क्षमा करिए, हो जाता है, तो ठीक है, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टोटल 132 है और अपॉन स्पीड कितना है, x + 11। ठीक है, तो देखिए एक्सप्रेस ट्रेन इतना समय लेती है भैया और लोकल ट्रेन कितना लेती है, इतना लेती है। एक्सप्रेस ट्रेन लोकल से 1 घंटा कम लेती है, मतलब अगर हम लोग इसमें से इसको माइनस कर दें तो 1 आना चाहिए भाई। ये समय लोकल ट्रेन का है, ये समय एक्सप्रेस ट्रेन का है। चलो लिख लेता हूँ, तब समझाता हूँ आपको। लोकल ट्रेन का 132/x समय लगता है, माइनस एक्सप्रेस का 132/x + 11 लगता है, और दोनों का डिफरेंस 1 का है। एक्सप्रेस लोकल के टाइम में से एक्सप्रेस को माइनस कर दो तो 1 आएगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा होगा, मज़ा नहीं आ रहा होगा तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। इंजॉय करो तभी मज़ा आएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो जिनको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को समझ में आता रहे, क्योंकि तभी तो मज़ा आएगा। चलो एलसीएम हमने लिया, x × x + 11 आया, ये कटा
132 इंटू एक्स प्लस 11 बचेगा, माइनस ये कटा तो 132 इंटू एक्स बचेगा इज इक्वल टू 1। चलो ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 132x माइनस 11 टू जा 22, 2 कैरी 11 3 जा 33, 33 में ऐड करोगे 35, 3 बचा, 11 1 जा 11 और 3 14 होगा। चलो माइनस 132 इज इक्वल टू, यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा हूँ, साथ साथ ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर मैं शायद ये x भी है क्या, x छूट रहा है, सॉरी x लिखना पड़ेगा ना, छूट रहा था, ठीक है। 132x कट गया, तो इसको उधर ले जाइए, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1452 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूं। आपको अगर टफ लग रहा हो बच्चों, तो मैं पहले भी बोलता हूं कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले को लगाओ, और आपको मैं अच्छे से सिखाया हूं कि आपको कैसे करना है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, क्योंकि आप बोर महसूस ना करो, इसलिए इसको मैं फैक्टराइजेशन से करता हूं। आपको रूल पता है, यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, 2 ग्रुप बनाओगे, दोनों को प्लस करो या माइनस करो, बीच को मिलना चाहिए। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी से लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर एक आपको मिलेगा 44 और एक आपको मिलेगा 33 और प्लस 1452 इज इक्वल टू 0। भाई 1452 का फैक्टराइजेशन करना, 2 ग्रुप बनाना, दोनों को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, तो ये मिलना चाहिए, ठीक है। और दोनों का मल्टीप्लाई करो 44 33 का, देखना ये मिल जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सीधा सिद्धाचार फार्मूला से लगा दो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है, मैं तीनों मेथड प्रीवियस वीडियोज में बहुत डिटेल में बताया हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछले वीडियो में जाओ, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ, x कॉमन करते हैं तो x प्लस 44 मिलेगा, और यहाँ माइनस 33 कॉमन कर लीजिए, तो x 44 दोनों में है, कॉमन कर लें, कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस 44 दोनों में से कॉमन कर लिए, तो क्या मिला, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 रखेंगे तो एक आंसर, एक बार इसको 0 रखेंगे तो दूसरा आंसर। चलिए रखते हैं, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, इफ x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 44। सेकेंड, इफ x माइनस 33 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू प्लस 33। अब देखिए ट्रेन का स्पीड माइनस में तो होगा नहीं, तो ये तो आप लोगे नहीं, ये तो समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला आप लोगे। यानी लोकल ट्रेन का स्पीड कितना होगा, 33, और एक्सप्रेस का 11 ऐड कर दो, बस आ जाएगा। तो आंसर ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आंसर आप लिखोगे जो लोकल है, लोकल या पैसेंजर जो बोल रहे हैं उसी को लोकल भी बोलते हैं। जो पैसेंजर है उसका स्पीड आप लिखोगे 33 किलोमीटर पर आवर, और जो एक्सप्रेस है वो हो जाएगा आपका 33 प्लस 11 मतलब 44 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके क्वेश्चन का रहा सोल्यूशन। आई होप आप इंजॉय किए होंगे, समझ में भी आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, पहले क्वेश्चन को समझिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, मतलब 2 अलग अलग स्क्वायर हैं, ठीक है, जिसमें 4 साइड होता है, 4 साइड इक्वल होता है, स्क्वायर को आप जानते हो। दोनों के एरिया को अगर हम लोग ऐड करें तो हमारा आंसर आता है 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, अगर हम लोग दोनों का पेरीमीटर निकालें और दोनों को आपस में माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 24 मीटर। तो फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर का हमको साइड बताना है। यहाँ पर भी देखिए प्रॉब्लम को विजुअलाइज किया जा सकता है, इसलिए आपको पता ही है मैं प्रॉब्लम को विजुअलाइज करूंगा। तो मैं 2 स्क्वायर बनाता हूँ, अलग अलग 2 स्क्वायर बनाता हूँ। चलिए एक स्क्वायर में ये बनाया और एक स्क्वायर में थोड़ा छोटा सा बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक में स्क्वायर का नेमिंग कर लेता हूँ ABCD। ये सिर्फ समझने के लिए, आप चाहो तो नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि डायग्राम बना के समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
चलिए इसका साइड में मान लेता हूँ x है, तो सभी साइड x x हो जाएगा क्योंकि चारों साइड इक्वल होते हैं। इसके साइड्स को मैं मान लेता हूँ y y, तो ये y y हो जाएगा। आप चारों साइड लिखो, चाहे की साइड लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं बोलूँ इसका एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया मैं बोलूँ बताओ तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं निकाल लूँ क्या, चलिए मैं निकाल के आपको दिखाई देता हूँ। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, दोनों की ज़रूरत है लिख लो, पेरीमीटर 4x हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लूँ क्या, यहाँ लिख लेता हूँ। इसका आपका एरिया हो जाएगा वाई स्क्वायर, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। आप लिख भी लेना, डिटेल में लिख लेना, लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर बी x एंड द सेकेंड स्क्वायर बी y करके आप लिख लेना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, इतना तो आप समझ ही सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हमारा बात हो गया यहाँ तक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग अब थोड़ा सा करते हैं। बोल रहे हैं कि दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 468 आना चाहिए। तो कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को एरिया को ऐड करो, तो एक्स स्क्वायर इसका है, वाई स्क्वायर उसका है, और दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 468 यही आता है। और क्या बोला कि दोनों को पेरीमीटर का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो डिफरेंस यहाँ 4x है और यहाँ पर 4y है। यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस करोगे तो 24, 4 से देखिए सब कट जाएगा, काट के सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 6 24। तो एक इक्वेशन हमको मिला ये और एक इक्वेशन मिला ये, इन दोनों को कोरिलेट करेंगे तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। फर्दर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप आप नोट कर चुके हो। देखिए यहाँ से अगर बच्चों मैं बात करूँ, आप x का वैल्यू निकालो तो क्या निकालोगे, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो y प्लस 6 मिलेगा। अब ये वाला वैल्यू ला करके अगर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा x के फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा, x के फॉर्म में नहीं y के फॉर्म में मिल जाएगा, y के फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए x के जगह हम लोग ये वाला वैल्यू रखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो x के जगह मैं ये रख रहा हूँ तो क्या मिलेगा, y प्लस 6 का स्क्वायर, भाई x के जगह हम लिखेंगे y प्लस 6, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। चलिए यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करिए तो वाई स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36 प्लस 6 2 जा 12 वाई, यही होगा ना भाई, वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 2 जा 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर ये हमारा था इज इक्वल टू 468। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए तो देखिए वाई स्क्वायर मिल करके 2 वाई स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस 12 वाई है, प्लस 36 है, इसको इधर लाइए तो माइनस 468 इज इक्वल टू 0। फिर से कैलकुलेट करिए तो 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, माइनस कर सकते हैं हम लोग, 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, और क्या होगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा, यानी 432 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 से सभी कटने वाला है, 2 से काट के और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 16। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। चलिए अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फिर से मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करूंगा, आप भी करिए, आपको जो मेथड पसंद आए आप उससे करो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 216 में करोगे, 216 फैक्टराइजेशन करो, दो ग्रुप बनाओ, दोनों को आपस में प्लस करो या माइनस करो, आंसर क्या आएगा 216 आना चाहिए। तो देखिए मैं तो कर लिया, आप भी कर लो। 18 इंटू 12, अगर हम लोग 18 इंटू 12 करते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। देखो 18 में से 12 माइनस करोगे 6 मिल जाएगा, 18 में 12 को मल्टीप्लाई करो तो 216 मिलेगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन होगा इन दोनों में, y कॉमन होगा तो y प्लस 18, यहाँ माइनस 12 कॉमन होगा, दोनों में माइनस है। अब इतना तो आपको पता है, मैं इतना नहीं बताऊंगा। तो y प्लस 18, नाराज मत होइए क्योंकि मैं कई बार बच्चों बता चुका हूँ, तो इतना तो आपको करना चाहिए ना, तभी तो आपको आएगा।
ठीक है। तो y प्लस 18 दोनों में से कॉमन कर लीजिए। तो y प्लस 18 हमने दोनों में से कॉमन कर लिया, तो क्या मिला, y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको 0 रखिए, एक आंसर मिलेगा, एक बार इसको 0 रखेंगे दूसरा आंसर मिलेगा। ठीक है। अब चलिए दोनों को रखते हैं। तो इफ y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू माइनस 18, यहीं पर कर लीजिए। इफ y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 12। अब y हमने क्या माना था, जो छोटा वाला दूसरा वाला स्क्वायर था उसका साइड माना था। क्या किसी स्क्वायर का साइड निगेटिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा भैया, तो इसको तो हम लोग लेंगे ही नहीं, इसको लेंगे। तो हमको पता चल गया जो छोटा वाला स्क्वायर है उसका साइड कितना है, y है, मतलब 12 है। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा भाई, दोनों का रिलेशन हमको पता है। रिलेशन क्या पता है, देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, याद नहीं आ रहा होगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो मैं लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए तो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड में लिख लेता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 था, हाँ 6 था ना, हाँ बिल्कुल 6 था। तो y की जगह 12 रख लीजिए। तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 12, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक जो साइड है उसका स्क्वायर 18 आएगा, और जो दूसरा साइड के स्क्वायर है उसका साइड कितना आएगा, 12 आएगा। तो आंसर आप लिख लीजिए। तो आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक आपका आंसर आएगा 12 और एक आंसर आएगा 80। इतना मीटर में आएगा, आप मीटर लिख लो। यानी एक स्क्वायर का साइड 12 और एक स्क्वायर का साइड 18। किसी को भी आप पहला दूसरा मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आप इंजॉय किए होंगे, आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।